नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव की भतीजी के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर प्रहार किया। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, जहां महाकुंभ के बहाने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि अपने घोटालों को छुपाने के लिए महाकुंभ जैसे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं उन्होंने $1 ट्रिलियन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ सरकार $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रही है, हकीकत में कुछ और जो सामने आ रहा है और ना ही लाया जा रहा है। इसके लिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संजय निषाद के पार्टी के कार्यकर्ता के आत्महत्या पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके कारण एक पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बन जाएगा और दुनिया में ऐसी पहचान हो जाएगी जो पहचान कभी नहीं बनी होगी। तो इसलिए एक तो समय बढ़ाना है कुंभ के स्नान के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए हैं। और जो बात आप कह रहे हो, हमारे पत्रकार साथी भी दबाव में हैं। अगर सच दिखाना चाहें तो पता नहीं कहां से प्रेशर पड़ जाएगा। ये बेचारे अपना चैनल नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, कोई खबर दिखाएंगे तो नहीं दिखा सकते, इतना दबाव है। और कई मौकों पर अपमानित होना पड़ता है उन्हें। हमारी पार्टी के भी लोग जो लिख रहे थे सरकार के खिलाफ, जिले जिले घुमाए जा रहे हैं FIR लिखा करके। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो सच बोलेगा वही लोकतंत्र बचाएगा। सच ही लोकतंत्र को बचा सकता है, सच ही संविधान को बचा सकता है। ये जो लोग हैं वो जो जान लेने वाले लोग हैं, जान ले लेते हैं किसी की भी। अखिलेश जी, संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के प्रकरण में सोशल मीडिया पर एक कमेंट भी आया था, जिस कमेंट पे संजय निषाद जी ने अपनी सफाई भी दी है। देखिए, वो जो कार्यकर्ता आत्महत्या जिसने की है और जो कुछ उसने लिखा है, सरकार को संज्ञान लेकर के जिन जिन लोगों के नाम है उनको जेल भेज देना चाहिए। आखिर सरकार कब संज्ञान में लेगी चीजों को? जो चीज सामने दिखाई दे रही है, संज्ञान में क्यों नहीं सरकार ले रही है? सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर करके जेल भेज देना चाहिए। इसमें संजय निषाद जी द्वारा एक बयान भी ये सरकार का और जांच का विषय है कि किसके नाम आ रहे हैं। लेकिन अगर आत्महत्या की है, नाम है, तो कानून ही कुछ कहता है। कानून से चलेगा, प्रदेश के नहीं चलेगा। कानून अगर कुछ कहता है तो कानून का पालन हो। इसमें संजय निषाद जी ने कोई आरोप या पार्टी का नाम नहीं लिया है। देखिए, हम तो रुचि कम रखते हैं। हम तो अपने योगी मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जो 3 टप्पे के बाद शॉट मार पाते हैं। हॉकी खेलते देखते हैं, एक बार पूरी हवा में हॉकी निकल जाती है, तब दोबारा हवा में हॉकी मारते हैं। यहाँ तक खेल है, खेल भावना से खेला जाए। किसी भी देश के बीच में खेल हो तो खेल भावना तक सीमित रहना चाहिए। उस खेल के इमोशन को दूसरे इमोशन में नहीं बदलना चाहिए। अखिलेश जी, संजय निषाद ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि ये विरोधियों का षड्यंत्र है। मुझे किसी के नाम का सवाल नहीं है। अगर आत्महत्या हुई है, सबसे करीबी उनका कार्यकर्ता था, सबसे करीब किसी के साथ रहता था, अगर वो बात आई है सामने तो सरकार स्वयं संज्ञान में ले। कानून है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। 2027 में क्या तैयारी है? और क्योंकि चुनाव है तो निष्पक्ष चुनाव कराता है। देखिए, 27 में सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी, बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी जो कभी हारी नहीं होगी। क्योंकि जनता को जो जो उन्होंने कहा, किसान की आय दोगुनी, अभी सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी वहां बैठे, यूनिकॉर्न की कोई मीटिंग हो रही है आगरा में। यूनिकॉर्न की कोई बैठक हो रही है आगरा में। अब सोचिए, जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो आज भी बैठक कर रहे हैं। सोचिए, आज भी MOU दर्ज करा रहे हैं। और जो सड़कों पे 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इनका क्या करोगे आप?
भाई सड़कों पे जो 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इसके लिए कोई रास्ता है इनके पास क्या नहीं है? सरकार ने गड्ढा मुक्त किया है, कानपुर देहात में रिपोर्ट लगाई, गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं। माँ गंगा को साफ करने वाले लोग पूरा बजट साफ कर गए। जो सड़कों के गड्ढे मिटाना चाहते थे, उन्होंने सब रुपया अपनी जेब में रख लिया। और अभी तक की सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा बेईमान सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सगी नहीं रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी, आपने एक ट्विटर पे वीडियो ट्वीट